अपने पेरेंट्स के इस बिहेवियर को देखते हुए जानवी को अब ऐसा लगने लगा था कि उसके पेरेंट्स को उसकी खुशी से कोई मतलब ही नहीं था। उन्हें तो बस अपनी खुशी से मतलब था और अपने अरमान पूरे करने थे। वो इस शादी को एक बिजनेस डील की तरह देख रहे थे, क्योंकि शादी के बाद उनके घर में करोड़ों रुपए आने वाले थे और साथ ही साथ जानवी के पिता को प्रमोशन भी मिलने वाला था। इन सभी चीजों की वजह से जानवी हर रोज परेशान रहती थी, लेकिन जब वो विराज को देखती थी तो उसकी परेशानी एक झटके में ही दूर हो जाती थी। वो सुकून उसे और किसी से भी नहीं मिलता था, जैसा उसे विराज को देखकर मिलता था। खुशबू के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर जानवी को काफी अजीब लगा था और तुरंत ही जानवी ने कड़क अंदाज में खुशबू से कहा, खुशबू, मैं अभी तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रही हूं ना, तो बीच में मेरी जिंदगी को घसीटने की क्या जरूरत है? जानवी के कड़क अंदाज को देखकर खुशबू का अंदाज और भी ज्यादा कड़क हो गया था। तुरंत ही खुशबू ने जानवी को सुनाते हुए कहा, जानवी, तुम क्या चीज हो यार? तुम मुझे ये कह रही हो कि मुझे उस इंसान के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहिए जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ, जिस इंसान की वजह से आज मेरी फैमिली इतनी डिफिकल्टीज का सामना कर रही है, और तुमने उसी इंसान को मेरी मदद करने के लिए बुलाया है। तुमने उसे यहाँ क्यों बुलाया है? जिससे तुम मुझे ह्यूमिलिएट होते हुए देख सको, है ना? मुझे तो अब रिग्रेट हो रहा है कि मैंने तुम्हें उस मैटर के बारे में बताया ही क्यों। खुशबू के मुंह से निकले शब्द काफी हर्टिंग थे। जानवी को वो सब सुनकर काफी दुख पहुंचा था। तुरंत ही जानवी ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? मेरी मदद? तुम्हें मेरी मदद करने के लिए परमिशन किसने दी? क्या तुम्हें मेरी फीलिंग्स की जरा भी कदर है? क्या तुम्हें पता नहीं कि जिन लोगों की वजह से आज मेरी फैमिली इतना कुछ सफर कर रही है, उसमें तुम्हारे ये विराज जिंदल मेन कल्प्रिट हैं। अगर ये नहीं होता तो मेरी माँ की जॉब कैसे जाती? अगर उनकी जॉब नहीं जाती तो वो मेरे डैड से कभी लड़ाई नहीं करती। अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो क्या आज मैं होमलेस होती? तुम्हें पता भी है कि मुझे कितना कंपनसेशन भरना है? रहने दो जानवी, अगर तुम मेरी एक सच्ची दोस्त होती तो इस लड़के से सारे रिश्ते तोड़ चुकी होती। इस बारे में खुशबू जितना बात कर रही थी उतना ही ज्यादा उसे गुस्सा आ रहा था। खुशबू के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर जानवी पूरी तरह से शॉक्ड रह गई थी। फाइनली जानवी को यह पता चल गया था कि खुशबू की करंट सिचुएशन में विराज कुछ ज्यादा ही बदनाम हुआ बैठा है, और जिन सिचुएशन से खुशबू रोज सामना कर रही है, नो वंडर उसे विराज से इतनी नफरत क्यों है। इस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। हालांकि जानवी इतनी भी बुरी नहीं थी जिस तरह से खुशबू ने उसे बुरा बना दिया था। जानवी को नहीं पता कि खुशबू उसके बारे में क्या सोच रही थी, लेकिन चूंकि वो दोनों कई सालों से एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे, तो इतना तो तय था कि जानवी खुशबू को ह्यूमिलिएट करने की भी कोशिश नहीं करेगी। जानवी, मेरा बात करके हो गया है, अब मुझे उस बारे में और कोई बात नहीं करनी है। मेरा एटीट्यूड बहुत ही क्लियर है। अगर तुम मुझे अपना अच्छा दोस्त मानती हो तो मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है कि तुम उस लड़के से दूर रहोगी। हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है तो तुम बेशक उसके पास जाकर उससे बात कर सकती हो। इसी के साथ खुशबू अपनी जगह से उठी और उस कॉफी शॉप से बाहर चली गई थी। खुशबू, खुशबू, ये बोलते हुए जानवी उसका पीछा करना चाहती थी और अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी, लेकिन तभी विराज अचानक से बीच में आ गया और उसने जानवी को खुशबू का पीछा करने से रोक दिया था। जानवी, उसका पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके करंट स्टेटस को देखकर तुम्हारा उसका पीछा करना पूरी तरह से यूजलेस है। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही एक पल के लिए जानवी पूरी तरह से खामोश हो गई थी। ओ गॉड, ये सब मेरी गलती है। मैंने सोचा ही नहीं था कि तुम दोनों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा है कि वो और भी डीप हो जाएगा। मैंने तो सोचा था कि हम मिलकर उसकी मदद करने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। ये बोलते हुए जानवी के चेहरे पर गिल्ट दिखाई दे रहा था। जानवी को इस तरह देखकर विराज ने तुरंत ही जानवी का हाथ पकड़ा और बोला, जानवी, तुम ज्यादा मत सोचो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हाँ, ये सच है, लेकिन खुशबू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। पिछले 10 सालों से हमारी दोस्ती है। मैं नहीं चाहती कि हमारी दोस्ती का अंत कुछ इस तरह से हो। जानवी के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर
विराज ने सीधा सवाल करते हुए कहा, जानवी, खुशबू को हुआ क्या है? उसे इतनी रात को यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ी? क्या कोई सीरियस मैटर है? शायद विराज उस हॉस्पिटल वाले मैटर को भूल गया था, या फिर विराज को अंदाजा नहीं था कि उस हादसे से खुशबू की जिंदगी बदल चुकी है। जानवी ने सर हिलाते हुए खुशबू की कहानी सुनाना शुरू किया। खुशबू के डैड पहले 5 स्टार होटल में पेस्ट्री शेफ हुआ करते थे। किसी वजह से जब उनकी नौकरी चली गई तो उन्होंने खुद की बेकरी शुरू की। हालांकि वो बिजनेस बिल्कुल भी नहीं चला और उसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी खुशबू की माँ के कंधों पर आ गई। अभी कुछ ही समय पहले खुशबू की माँ ने हॉस्पिटल से रिजाइन दिया है। वो मेन नर्स थी। अब जब बिजनेस और नौकरी दोनों ही नहीं है तो फिर घर में क्या होता है? लड़ाई झगड़े होने लगे थे, रोज की गाली गलौज, और एक दिन खुशबू की माँ ने तंग आकर खुदकुशी करने की कोशिश की। वो सिलेंडर ब्लास्ट करना चाहती थी और अपने साथ साथ खुशबू को भी मारना चाहती थी। हालांकि उनकी ये हरकत उन्हीं पर महंगी पड़ी। सिलेंडर तो ब्लास्ट नहीं हुआ, बल्कि पूरे घर में आग लग गई। सिर्फ उन्हीं का घर नहीं, बल्कि उनके घर के पास जो 2 दुकानें थी उनमें भी आग लग गई। अब खुशबू का परिवार होमलेस हो गया है और साथ ही साथ जिन दुकानों में आग लगी उनके मालिकों को धीरे धीरे कंपनसेशन भी दे रहा है। अब समझ में आया कि उसका मेंटल स्टेट ऐसा क्यों है। जानवी के मुंह से जब विराज ने खुशबू की सारी कहानी सुनी, तब विराज को समझ में आ गया था कि उसे किन मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा होगा। लेकिन इस सब के लिए क्या विराज अपने आप को दोष देगा? बिल्कुल भी नहीं। भले ही विराज को यह समझ आ रहा था कि खुशबू की मां का हॉस्पिटल से रिजाइन करना इनडायरेक्टली उससे रिलेटेड था, लेकिन चूंकि खुशबू की मां का बिहेवियर अच्छा नहीं था, इसीलिए उन्हें वो सजा मिली थी। विराज ने तो अपनी तरफ से खुशबू की मां की नौकरी बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हॉस्पिटल के डीन ने उन्हें वापस नहीं रखा। अब इसमें विराज क्या कर सकता है? जानवी, तो तुम अब क्या करने वाली हो? जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही जानवी ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, मैं भी खुशबू की मदद करना चाहती हूँ। खुशबू को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। उसके मुंह से हार्श वर्ड्स बाहर आते हैं। वो अपने आप को बहुत स्ट्रांग बताती है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बहुत वीक है। ये सब हो जाने के बाद उसने मुझे कॉल किया था। मैं उसकी हेल्प करना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं कर पाई। मैंने जो भी पैसा सेव कर रखा था वो मैंने खर्च कर दिया था। कुछ लाख 1.5 लाख बचा होगा, और ऊपर से मेरी एंगेजमेंट की बात सामने आ गई। मेरे घर वालों ने मुझे घर में कैद कर रखा है। 1 महीने से ऑफिस नहीं गई हूँ। ऑफिस वाले भी मुझे फायर करने के लिए बैठे हैं। जानवी की बात सुनकर तुरंत ही विराज ने अपना सर हिलाया। भले ही खुशबू का मैटर जानवी के लिए काफी ट्रबलसम था, लेकिन विराज के लिए वो कुछ भी नहीं था। किसी के लिए 1 करोड़ रुपए निकालना विराज के लिए कोई नया गेम खेलने जैसा था। जानवी, खुशबू का मैटर तुम मुझ पर छोड़ दो। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही जानवी ने पलटवार करते हुए कहा, तुम पर? क्या तुम्हारे पास उतना पैसा है? विराज ने तुरंत ही मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हें पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कुछ लॉटरी टिकट्स खरीदे हैं और कुछ लॉटरी जीत भी चुका हूं। तुम अब भी लॉटरी टिकट्स खरीद रहे हो? जब जानवी ने सुना कि विराज अभी भी लॉटरी लॉटरी खेल रहा है, तो तुरंत ही जानवी ने विराज का हाथ पकड़ा और बोलना जारी रखा, विराज, ये सब क्या लगा रखा है? लाइफ में आगे बढ़ना है या फिर पूरी जिंदगी यही सब करना है? क्या तुम ये लॉटरी टिकट्स खरीदना कभी बंद नहीं करोगे? न्यूज नहीं देखते हो क्या? कितने ही ऐसे लोग हैं जो ये शौकिया तौर पर शुरू करते हैं और फिर उनकी आदत लग जाती है। ये आदत ठीक नहीं है। आपके जीवन का सारा पैसा इसमें चला जाता है। कितने ही ऐसे लोग हैं जो लॉटरी के चक्कर में कंगाल हो गए हैं। तुम्हें क्यों समझ में नहीं आता है? जानवी की बात सुनकर विराज ने जेंटली जानवी के हाथ को अलग किया और मुस्कुराते हुए बोला, अगर मैं ये लॉटरी के टिकट्स नहीं खरीदूंगा तो फिर 10 करोड़ रुपए कहां से लेकर आऊंगा? अगर मेरे पास 10 करोड़ नहीं होंगे तो मैं तुम्हें वहां से कैसे लेकर जाऊंगा? बताओ, सही कह रहा हूं ना? विराज, दरअसल तुम्हें यहां बुलाने के 2 रीजंस हैं। सबसे पहला तो ये कि मैं चाहती हूँ कि तुम किसी तरह से खुशबू की मदद करो, और दूसरा ये कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी एंगेजमेंट पर नहीं आओगे। जैसे ही जानवी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही विराज का दिल एकाएक रुक सा गया था। क्यों? तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा क्यों?
अचानक से विराज हाइपर होने लगा था। उसे नहीं पता था कि जानवी ने ये सब क्यों कहा। उसे तो यही लगता था कि जानवी उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि जानवी उसे पसंद नहीं करती है। विराज, तुम हाइपर मत हो, ये भी मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरी एंगेजमेंट किससे हो रही है? वो किसका बेटा है? सुप्रीम कोर्ट के जज की औलाद है वो, जनार्दन कोहली, जिनकी मुंबई शहर में बहुत इज्जत है। उनके कनेक्शंस बहुत ही तगड़े हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी एंगेजमेंट में बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। और अगर उस दिन तुम आए और तुम मुझे वहां से ले गए, तो क्या तुम जानते भी हो कि तुम कितने लोगों को ऑफेंड करोगे? क्या तुम संभाल पाओगे? क्या तुमने सोचा है कि उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस कैसे होंगे? जानवी के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर विराज को फाइनली समझ में आ गया था कि जानवी ने वैसा क्यों कहा था। जानवी को विराज की चिंता थी, लेकिन दूसरी तरफ जानवी की बात सुनकर विराज काफी रिलीव्ड महसूस कर रहा था। जानवी, तुम्हारे लिए मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ। मेरी आंखों में तुमसे कीमती कुछ भी नहीं है। विराज के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर और विराज के चेहरे को देखकर जानवी का ठंडा दिल भी गर्म रोशनी की चमक के साथ दहल उठा था। हालांकि वो अलग बात है कि जानवी को अभी भी यकीन नहीं था कि विराज 10 करोड़ रुपए के साथ उस दिन आ सकता है। उसके हिसाब से विराज ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ रुपए का ही इंतजाम कर सकता है। उससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। इस फीलिंग को महसूस करते हुए जानवी को ऐसा लग रहा था जैसे वो और विराज दोनों ही पानी में डूब रहे थे। दोनों को ही तैरना नहीं आता था, लेकिन दोनों एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे। दोनों को पता है कि उन दोनों को मरना है, लेकिन उसके बाद भी वो दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ रहे थे। ये सब सोचते हुए जो कंफर्ट जानवी को मिल रहा था, वैसा ही कंफर्ट उससे अभी विराज को भी मिल रहा था। विराज, तुम्हें खुशबू के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अपने तरीके से देख लूंगी कि क्या किया जा सकता है। जानवी की बात सुनकर विराज ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, अगर तुम्हें वो मैटर मुझे नहीं देना था, तो फिर तुमने मुझे यहाँ बुलाया ही क्यों? अब जब तुमने मुझे इतना कुछ बताया है, तो मैं हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकता ना कुछ तो करना ही होगा मैडम। खुशबू के मैटर के बारे में बात करने के बाद विराज ने अपना हाथ जानवी के कंधे पर रखा और उसे थपथपाते हुए बोला, तुम परेशान मत हो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तुम्हारी एंगेजमेंट वाले दिन मैं तुम्हें वहां से ले जाऊंगा। क्या विराज खुशबू को उसकी प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा? जानवी के एंगेजमेंट वाले दिन क्या होगा? क्या होगा जब उस दिन जनार्दन कोहली अपने बेटे की सगाई में विराज को देखेंगे? क्या विराज की असली आइडेंटिटी उस दिन सभी के सामने आने वाली थी? क्या होगा जब विराज सभी के सामने जानवी को वहां से लेकर जाएगा? जनार्दन कोहली का क्या रिएक्शन होगा? क्या विराज की उस हरकत से आगे फ्यूचर में विराज को परेशानियां आएंगी? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।